ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया है। डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बयान जारी किया है। कहा, रमजान में अलविदा के दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। चेयरमैन ने इस केस से जुड़े सभी लोगों और मदरसे के छात्रों, प्रधानाचार्य, टीचर्स को मुबारकबाद दिया है। रमजान के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसे खुलेंगे। आज रमज़ान के इस पाक एवं पवित्र महीने में अलविदा के दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं इस फैसले के बाद मदरसे से जुड़े सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने युक्ति कही थी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए मदरसे लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे इसी रूप में काम करते रहेंगे। एक बार पुनः इस केस से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रमज़ान के इस पाक एवं पवित्र महीने में अलविदा के दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं इस फैसले के बाद मदरसे से जुड़े सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने युक्ति कही थी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए मदरसे लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे इसी रूप में काम करते रहेंगे। एक बार पुनः इस केस से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रमज़ान के इस पाक एवं पवित्र खबर जालौन से है, जहां एसटीएफ और कोतवाली पुलिस के हत्थे डीजल और पेट्रोल चोर चढ़े, जिसके बाद 5 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। दरअसल मामला जनपद जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले रजत ढाबे के सामने का है, जहां एक कबाड़ की दुकान में एसटीएफ की टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर डीजल का टैंकर, 14 ड्रम डीजल, 2 ड्रम पेट्रोल, 1 लोडर, 4 अदद मोबाइल समेत 80,070 रुपए मौके से बरामद किए हैं। वहीं मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। इसमें कप्तान साहब के निर्देशन और एसटीएफ के सहयोग से कल एक जो कबाड़ी था जो कि अवैध डीजल का व्यापार करता था, उसको एक गैंग को पकड़ा गया है। इसमें 5 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें करीब 16 ड्रम पकड़े गए हैं और 1 टैंकर पकड़ा गया है, जिसमें जो अवैध जो पेट्रोल प्रोडक्ट थे उनका ये बेचते थे वहां से, और ये चौहान ढाबा के पास ये संचालित होता था। इन अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ चोरी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और भी धाराओं की बढ़ोतरी होगी। इसमें पुलिस इनके जो मोबाइल वगैरह थे सब जब्त किए गए और भी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। साक्ष्य संकलन करके धाराओं की बढ़ोतरी होगी। काफी दिनों से ये बैंक चला रहे थे, क्या सक्रिय थे, क्या पूरी जांच होगी। ऐसी एक सूचना है कि ये काफी दिनों से चला रहे थे। लोग कार्य प्रेस नोट में दे दिया जाएगा। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कप्तान साहब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड मनियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव के प्रधान संजय राजभर ने माहे पाक रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया
रोजा इफ्तार इस महीने में सामाजिक लोगों द्वारा रोजेदारों को रोजा इफ्तार पार्टी दी जाती है। प्रधान संजय राजभर स्थित मस्जिद के ग्राउंड में रोजा इफ्तार कराया गया। संजय राजभर ने बताया कि ये आयोजन हर साल की तरह इस साल भी कराया गया और आगे भी इसी क्रम में चलाया जाएगा। रोजे इफ्तार में मौजूद बड़ा गांव की जनता की मिलत हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिली। इस अवसर पर डॉक्टर वहीद, अनवर, नसीम, जमीर आदि लोग मौजूद रहे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक मणि रामदास छावनी में संपन्न हुई। बैठक में रामनवमी रहा मुख्य चर्चा का केंद्र। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान आया। कहा, रामनवमी के मौके पर 100 जगह होगा सीधा प्रसारण। रामनगरी और आसपास के प्रमुख मार्केट में एलईडी स्क्रीन के जरिए रामलला के जन्मोत्सव का किया जाएगा प्रसारण। सीधा प्रसारण होगा जो प्रसार भारती के माध्यम से किया जाएगा। अयोध्या की जनता से अपील की गई है कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों को गर्मी के मौसम में पानी की कमी ना हो, इसलिए जनता भी सहयोग करे। राम भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए प्रबंध भी किया जा रहा है। जमीन में जहां कंकर पत्थर चुभता है वहां मैट लग जाएंगे। पत्थर पर यदि पैर जलता हुआ लगा, मैट बिछाया जाएगा। प्रवेश द्वार से लेकर वर्तमान बाहर निकलने तक जगह जगह पानी मिल सके, इसके लिए प्रयास है कि संभव होगा तो 50 स्थानों तक पानी का सुविधा प्रदान करेंगे। अब ये 50 बोल दिया है, संभव है कि नहीं ये जब सड़क पर चलेंगे तो पता लगेगा। बार बार पानी तो लघुशंकर शौचालय, इसको भी परिस्थिति अनुसार जहां संभव हो रामनवमी और गर्मी का विचार करते हुए करेंगे। गर्मी में डायरिया, ORS का घोल अधिक से अधिक मात्रा में हम ORS का पाउडर अधिक से अधिक मात्रा में समाज को उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। शेष जनता से ये भी निवेदन करने का विचार आया है कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की रामनवमी को उत्साहपूर्वक मनाओ और रामनवमी का दर्शन प्रसार भारती के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर देखो। अयोध्या में अत्यधिक दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को संभालना ये स्वयं दर्शनार्थियों के लिए कष्टदायी ना हो जाए। प्रशासन आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ही चाहता है, लेकिन दर्शनार्थियों को कष्ट ना हो इसकी बात भी सामने आती है, तो ये सुझाव देने की बात आई है। मैं समझता हूँ यही सबसे महत्व का निर्णय यहाँ था। ऊपर की मंजिल पर राम का दरबार, सिटिंग बेंच, इसकी चर्चा प्रारंभ हुई है। उसका चित्र कौन बनाएगा, किससे बनवाया जाए, धीरे धीरे आगे विकसित होगा। दर्शन मार्ग पर जगह जगह बैठने की व्यवस्था, इसका भी विचार आ गया है। सबको प्रसाद मिल जाए, इसके लिए क्या करना। आज जो व्यवस्था है उसमें सभी को प्रसाद मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा आज नहीं कहा जा सकता। इसलिए 9-10 तारीख के बाद अध्ययन करेंगे प्रसाद का वितरण कहाँ कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को दर्शन प्रसाद मिल सके। आज कुछ भी एकदम घोषणा करना अव्यवहारिक हो सकता है। ये 2-4 बातों पर सारा समय निकल गया, 2 घंटे। संतों को 5 बजे लखनऊ जाकर 9 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए सबको जाना पड़ा जल्दी। जमीन में
अयोध्या जनपद की सभी मस्जिदों में पवित्र रमजान माह के अंतिम जुमा की अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुई। मुस्लिम रोजेदारों ने अलविदा की नमाज पढ़ी। इस दौरान सभी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। शहर के टाटशाह मस्जिद में इमाम मौलाना शमशुल कादरी ने सभी रोजेदारों को अलविदा की नमाज अदा करवाई। बताते चले कि अयोध्या एसएसपी राजकरण नायर के नेतृत्व में पुलिस भ्रमणशील रही। सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक पुलिस अलर्ट रही। अलविदा की नमाज को लेकर टाटशाह मस्जिद के इमाम मौलाना शमशुल कादरी ने बताया कि मस्जिद में बड़े पैमाने में जुमे की अलविदा की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी गई। रमज़ान के महीने में जो आखिरी जुमा पड़ता है, उस आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज होती है, जिसमें रमज़ान का जो पूरे महीने का रमज़ान होता है, इसमें आखिरी जुमा को इसको जब आखिरी आता है तो अलविदा उसको कहा जाता है कि जो आखिरी एकदम बिल्कुल जाने वाला समय होता है। तो अब रमज़ान शरीफ एकदम ख़त्म होने पर आया है। आखिरी जुमा को अलविदा की नमाज होती है, विशेष नमाज होती है और इसको एक छोटी ईद भी कहा जाता है। और छोटी ईद के हिसाब से आज की नमाज में हर आदमी अपना कारोबार छोड़ करके शरीक होता है, शामिल होता है और उसमें मुल्क में सारे अमन चैन के लिए दुआएं होती हैं। सभी खुशहाल रहें, सभी समझ लो कि अमन चैन से रहें, सब आगे बढ़ें, इन सब की दुआ भी होती है। जुड़े हो, ठीक हो। हम संदेश यही देना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, सभी लोग मिलजुल करके और सभी धर्मों के हर कार्यक्रम को मिलजुल करके मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। इससे देश का अमन चैन बरकरार रहे और हमारा देश तरक्की करे। मरकज़ी जामा मस्जिद टाटशाह, यहाँ की मुंतज़मा कमेटी, यहाँ के सदर व अरकान की खुसूसी निगरानी और इनके इंतज़ाम से शानदार तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों ने जुमा की नमाज अदा की और इस जुमा के ज़रिया लोगों ने रमज़ान शरीफ को रुख़्सत किया और आने वाले सालों में फिर रमज़ान शरीफ की बहारें पाने के लिए अपने रब से दुआ किया। ईद भी आने वाले वक्त में ईद का मुबारक त्यौहार है। हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान इंतहाई खुशी के साथ और जोश व जज्बे के साथ ईद मनाते हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी परंपरागत और अच्छे तरीके से ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। अलविदा की नमाज है। सभी मुस्लिम भाइयों को ढेर सारी अलविदा के नमाज की बधाई, शुभकामना। हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से सुख समृद्धि हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत कायम हो और रमजान के पवित्र महीने में सभी हमारे मुस्लिम भाई एकता का, प्यार का, भाईचारे का अपनी नमाज में, दुआ में हमेशा इस बात की प्रार्थना करते हैं। हम मुस्लिम भाइयों को भी अपने ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। अलविदा की नमाज आज जनपद अयोध्या में विभिन्न मस्जिदों में और अन्य स्थानों पर पढ़ी जा रही है। संपूर्ण अयोध्या जनपद को 2 जोन में विभाजित किया गया है, सिटी जोन और देहात जोन में। और इनमें एडीएम सिटी और एसपी सिटी और देहात में एसपी आरए साहब और एडीएम ई साहब को इसका प्रभारी बनाया गया है। जो हमारे सर्किल लेवल हैं उनमें सीओ साहब और एसडीएम साहब और जो सब सेक्टर हैं उनमें थाना लेवल के इंस्पेक्टर, एसओ और चौकी इंचार्ज लगातार भ्रमणशील हैं। पीस कमेटी की मीटिंग भी पहले की जा चुकी है। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। नमाज पढ़ रहे हैं लोग बाग, पुलिस और मजिस्ट्रेट लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ सकुशल संपन्न। तो अभी ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ें। ईद का त्यौहार मेल मिलाप का त्यौहार है, सब लोग मेल मिलाप से मनाएं, यही मेरी सभी से अपील है। रमज़ान